करके देखो, करके देखो। करके देखो आप, जी भैया। करके देखो। हम तो दुश्मन को भी सलाह नहीं देते डेयरी करो। जी। बाकी अगर तमन्ना है, आदमी सोचता है कि बहुत कमाई है, तो वो डेयरी करके देखे एक बार। बिल्कुल भैया। हाँ, और डेयरी करने के बाद 5 साल बाद मेरे से आके मिले जी। कि क्या पोजीशन है आपकी। हाँ। हाँ, क्या आपको अनुभव हुआ इससे। जी भैया। हमको तो 20 साल हो गए डेयरी करते हुए। अच्छा भैया। हमारा समझ लो, हमने 18 साल से चालू करी थी, आज हमारी उम्र 40 साल है। अच्छा भैया। 22 साल हो गए हमको डेयरी करते हुए। 22 साल हो हाँ, 22 साल का अनुभव है। गए। जी जी। जैसी चुनौती हमने 3 साल में झेली है, अच्छा। वैसी 17 साल पहले तक नहीं झेली थी। अच्छा भैया। आज जो 3 साल में मतलब डेयरी का परिणाम निकल निकल के आ रहा है, तो डेयरी सक्सेस ही नहीं है। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं भैया? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं। जी भैया। भैया आपकी डेयरी की शुरुआत कब हुई थी? मैंने शुरुआत करी थी 2002 में, 2002 में भैया आप ही ने शुरुआत की थी? जब मेरी उम्र थी 18 साल। अच्छा था हाँ, भैया। 18 साल की उम्र में 18 आप डेयरी साल में आ की गए? उम्र में डेयरी चालू करी थी। अच्छा सर। हाँ, काम तो खानदानी था, मगर काम खत्म हो चुका था। अच्छा भैया। ये फिर शुरुआत हम अपने अंदर मानने में ऐसा क्या कारण था कि काम डेयरी का ही करना, डेयरी का ही करना है। अच्छा तो अच्छा। अपन ने फिर शुरुआत करी। 2 भैंसों से शुरुआत करी थी हमने। अच्छा भैया। हाँ, आज मालिक की कृपा से 120-130 जानवर हैं अपने पास। हाँ हाँ। मतलब कैसे विचार आए भैया कि डेयरी शुरू करते हैं? खानदानी काम था ये हमारा। अच्छा। हाँ जी, तो आपके पिताजी ने शुरू किया था? पिताजी ने शुरू किया था, मगर वो पिताजी के पास कम से कम 400 भैंसें थी। 400 भैंसों की थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनने सब खत्म कर दिया। अच्छा भैया। फिर अपन ने धीरे धीरे 2 भैंस से चालू किया, फिर धीरे धीरे अपन ने काम किया। अच्छा। तो आपके पिताजी ने आपको याद भैया किस सन में स्टार्ट? कुछ नहीं दिया था हमने अपने को। कुछ नहीं दिया था नहीं भैया? नहीं, अच्छा। मतलब जब उनने डेयरी पूरी खत्म कर दी थी, फिर उसके बाद अपन ने शुरुआत करी। अच्छा 150 जानवर है? मेरे पास 150 जानवर है। अच्छा भैया। तो 120 मिल्क फीड पे हैं अच्छा। और 30 ड्राई पे हैं। 30 ड्राई में, जी, 120 मिल्क में है और 30 ड्राई में। ड्राई हैं। अच्छा भैया। तो भैया 130 में से अभी कितना दूध उत्पादन 130 हो रहा है? 130 में अपने पास 800 850 लीटर दूध तैयार है। 850, 800 850 लीटर भैया? 800 850। अच्छा मतलब भैया। अब वो मौसम के हिसाब से क्या होता है, कभी 10-20 लीटर ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ हाँ। अच्छा भैया। तो भैया 850 लीटर कहाँ सेल कर रहे हैं? अपना पूरा सिटी में सेल होता है। अच्छा पूरी सिटी में सेल होता है भैया? जी, किस रेट में हो जाते हैं भैया सेल तो? अपन यहाँ से थोक दे देते हैं उनको 68 रुपए। अच्छा। वो जाके वहाँ 63-73 रुपए बेचते हैं। तो भैया आप भैंसों को दाने में क्या खिला रहे हैं अभी? दाने में अपन खिला रहे हैं एक मिल्क फीड करके आता है, मिल्क फीड। वो खिला रहे हैं अपन। एक भैंस को कितना दाना देते हैं भैया आप? एक भैंस को अपन 7 किलो दाना देते हैं। अच्छा 7 किलो दाना भैया। तो देखा जाए भैया अभी भैंसों में रोग कौन कौन से आते हैं? रोग बहुत आते हैं, जैसे अपना हो गया, अपना बायदा हो गया, अच्छा। लंपी हो गया, ये सब रोग आते हैं। अभी मेरे को डेयरी में ये रोग आ गया था, कम से कम नहीं तो मेरे को अभी 14-15 लाख रुपए की चोट अच्छा। लग गई है। जैसे आपने अभी अब चर्चा चल रही थी आपका, मतलब 6 महीने में आपको 14 लाख का लॉस हुआ था। नुकसान हुआ है। तो क्या अब कारण उसको था भैया? बस वो क्या नाम है, बायदा। वायदा। अच्छा भैया क्या होता है भैया वायदा? बायदा एक बीमारी आती है खुर की। अच्छा तो खुरकी। उसमें क्या होता है, खुर निकलते हैं जानवरों के, जी जी। और दूध देना बंद कर देती हैं, दवाइयाँ बहुत लगती हैं उसमें। तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। अच्छा भैया। और ये नए जानवरों पे ज्यादा आता है। अच्छा भैया। बाहर के नए जानवर जो आते हैं उनमें आता है ज्यादा। तो अपन ने नए जानवर मंगाए तो उनमें आ गया। अच्छा भैया। ये कब की बात बता रहे हैं भैया आप? तो ये अभी मुश्किल से 2 महीने पहले की। 2 महीने पहले? जी। अच्छा कारण लगा कि भैया आपकी डेयरी में वायदा आ गया था? बाहर से भैंसे आई, अब वो वायरस है, वायरस आ गया, सब में हो जाता है। देखा जाए तो एक वायरस टाइप का होता है। वायरल फीवर जैसे होता है, जी। ये वायरस रहता है, छूने में फैलता है। सुनने में पहले। जानवर के टच पे आते आते जानवर पे आता है। जिनमें जिनमें वैक्सीन लगी थी उनमें नहीं आया, जिनमें नहीं लगी थी उनको आ गया। अच्छा। जैसे भी ये किसी मतलब डेयरी में एक आध जानवर को भी आ गया तो वो तो वो 2-5 जानवर को 10 जानवर को हो जाता है। अच्छा भैया। जी। तो आपको भैया 14 लाख का लॉस हुआ था आपको 6 महीने में। तो वो मतलब अब वो कमाना बहुत कमाने में कम से कम अभी 2-3 साल लग 2-3 जाएंगे। साल और लग महंगाई का इतना दौर है जी। कि डेयरियां सब, बड़ी बड़ी डेयरियां जो हैं सब बंद होती जा रही हैं। अच्छा। कई फार्म आप देख लो, बड़े बड़े फार्म है, नाम तो नहीं लूंगा मैं। बिल्कुल। कई फार्म भैया बंद हो रहे हैं। बिल्कुल भैया। आगे जाके डेयरियों की स्थिति मेरे को लगता है डेयरी खत्म हो जाएंगी। अच्छा भैया। हाँ, वो स्थिति सरकार को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही खत्म हो अपने रही आप खत्म हो अपने आप जाएंगे। खत्म हो रही हैं। अच्छा। और नए युवा इसमें उतरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमें हैं, लेबर प्रॉब्लम है। बिल्कुल भैया। और 1,70,000 की भैंस ला के हाँ हाँ। 70 रुपए लीटर का दूध बेचोगे आप, जी। कहाँ से कवर कर पाओगे? अच्छा। कभी नहीं कवर पाओगे। एक भैंस एक ब्याज में मुश्किल से कितना दूध देती है? जी। मुश्किल से वो 50,000 का दूध देती है। अच्छा लाख भैया। का दूध देगी, 50,000 खा जाएगी। जी बिल्कुल। बचा उसमें क्या? 50,000 रुपए व्यापारी को 3 वर्ष ब्याएगी तब चुकेगा। 3 बार भैंस ब्याएगी 3 बार भी आएगी मतलब 3 साल में भी हाँ, आएगी तब पैसा चुकेगा वो। तब उस भैंस की और कीमत हाँ, और पता ऐसा होगी। ऐसा होता नहीं है कि भैंस 3 बार ब्याए। गाड़ी में जैसे अपन ने 17 लाख की गाड़ी मंगाई, 10 भैंस आई, अच्छा। तो 10 भैंस में मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 भैंसें ब्याती हैं दोबारा। 2-3 भैंसें बेकार हो जाती हैं। बेकार हो जाते हैं। तो पैसा कहाँ से लिया होगा? कुछ का थन खराब हो गया, कुछ वो बीमार तो हो क्या गए। है, मजबूरी है जो अपन शुरू से काम कर रहे हैं। जी। दूसरा काम अपन से आता नहीं, तब अपन इस काम में घुसे हुए हैं। घुसे हुए हैं भैया। हाँ अच्छा। हाँ।
जैसे भैया मैं खुद क्रिएटर हूँ हाँ। और दूसरे क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं हाँ जी। वो तो डेयरी में इतनी कमाई बताते हैं, एक महीने में इतनी नहीं, नहीं। कमाई। वो कुछ भी बताएं, आप डेयरी करके देखो जी। तब पता चलेगा। हम तो बोलते हैं कि दुश्मन भी डेयरी ना करे। अच्छा। हमारा अगर दुश्मन भी रहे ना हाँ, हाँ। तो वो भी डेयरी मत करे। अच्छा। हाँ। तो आप अपने दुश्मन को भी सलाह नहीं दोगे कि भैया नहीं डेयरी नहीं करे? नहीं, दुश्मन को भी सलाह नहीं दूंगा कि डेयरी करना। अच्छा। हाँ। है भैया, कई लोग करना चाहते हैं डेयरी स्टार्ट नहीं, छोटे लेवल में। मैं तो सलाह नहीं देता। जी। बाकी अगर उनके पास प्रॉपर्टी खुद की हो, जी। जमीन खुद की हो, कम से कम 5 एकड़। अच्छा। अगर वो 50 जानवर पालना चाहते हैं तो 5 एकड़ जमीन खुद की हो, जिसमें वो हरा खुद पैदा करें जी। और अपना जो उनको खिलाना है वो फीड खुद पैदा करें, अच्छा। तब जाके वो डेयरी करें तो बेस्ट है। बाकी नहीं तो अंततः आप डेयरी किराए से लेके या आप डेयरी कर लोगे, आपको डेयरी कुछ नहीं दे पाएगी। हाँ। हम्म। कई लोग क्या है भैया, कई लोगों के पास पूंजी नहीं रहती है। हाँ, नहीं, उनको तो सलाह ही नहीं देंगे जिनको पूंजी नहीं रहती है। हाँ। कर्ज करके अगर बैंक का लोड करके अगर डेयरी कर रहे हैं हाँ। तो बिल्कुल भी मत करें। अच्छा भैया। हाँ। बैंक से लोन लेके नहीं डेयरी तो ना बैंक करें से लोन लेके डेयरी जरूर कर लेंगे। अच्छा। बैंक वाले डेयरी भी ले जाएंगे हाँ, हाँ। और जो घर मकान होगा उसका वो भी चला जाएगा। वो भी चला जाएगा। बिल्कुल भैया। कई लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं, क्या अभी मध्य प्रदेश सरकार बहुत प्रोत्साहन भी दे रही है, डेयरी इतना लोन दे रहा हूँ हाँ। आप डेयरी करिए, मतलब। नहीं, प्रॉपर्टी अगर खुद की है, जमीन है एकड़ों के हिसाब से, तो वो डेयरी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आपको 50-100 जानवर पालने हैं तो आप कर सकते हो उसको। बिल्कुल तो भैया। आपके पास क्या जानवर खुला घूमेगा जी। और चरेगा, जानवर ब्याएगा। अब यह जानवर क्या घूमने की जगह ही नहीं बची है। आज हम भी डेयरी कर रहे हैं, जानवर बंधे हुए हैं हमारे। बिल्कुल भैया। वो जगह तो इतनी नहीं पड़ी अपने पास कि अपन घुमाएं इनको। हाँ, हाँ। जानवर को सब कुछ चाहिए, घूमना फिरना, हरा चारा। जी। मतलब 12 महीने में कम से कम 8 महीने तो हरा चारा चाहिए ही चाहिए, जो अपन अवेलेबल नहीं करा पाते। जी जी। तो भैया आपको एक दिन में अभी कितना दाना लग जाता है डेयरी में? दाना हमको लग जाता है कम से कम नहीं तो 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए का। अच्छा भैया। 9 लाख का दाना लगता है, 2 लाख का भूसा लगता है महीने का, जी। 2 लाख की लेबर लगती है। हरा चारा खिला रहे नहीं भी अभी? नहीं, मिलता ही नहीं है। 2-4 दिन मिला, उसके बाद फिर नहीं मिला। फिर नहीं मिला। अभी तो जैसे मक्का आ रहा है भैया। भैया आ रहा, अभी 2-3 दिन आया फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। सब जगह लेबर प्रॉब्लम है ज्यादा, सब जगह। बिल्कुल। चाहे हम डेयरी को ले लो, जी। चाहे कृषि को ले लो, आदमी आप किसी काज कर रहा है, लेबर नहीं मिलेगी तो वो भी माल कहाँ से लाएगा। मैन पूरे खेल लेबर का रह गया। अच्छा भैया। तो आपको क्या कारण लगता है कि भैया अभी लेबर की समस्या आने लगी? पहले तो नहीं आती थी। पहले नहीं आती थी। पहले क्या होता था, आदमी अपने को लेबर ही बनाता था। लेबर आदमी अपने लड़के को लेबर बनाता था। लेबर बनाता। अब वो लेबर नहीं बनाता, अब बोलता पढ़ लिख के कोई दूसरा काम कर लो। और लेबर भी बन रही है तो लेबर उस टाइप की बन रही है जो दारू ज्यादा पीते हैं, दूध कम पीते हैं। बिल्कुल। दारू पी के पड़े हैं कचड़े में, तो दूध नहीं पियेंगे, वो आधा लीटर दूध पी के शरीर बनाए। बिल्कुल। 500 कमाए तो 1000 कमाए, मगर दूध नहीं पियेंगे, दारू पियेंगे। और वो कमाते हैं तो भैया दारू के लिए कमाते हैं। दारू के लिए। और हमको मतलब उनको दारू पीने के लिए। हफ्ते में अगर 7 दिन काम करते हैं तो 5 दिन की दारू पीते हैं, 2 दिन की किस्त भरते हैं। लुगाई जाती है दूसरे के काम करने तो वो लाके खर्चा पूरा करती है। देखा जाए अभी डेयरी में चुनौतियां कहाँ कहाँ आ रही हैं? लेबर को लेके चुनौती है, महंगाई को लेके चुनौती है। अच्छा। हाँ, दूध के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, वो भी चुनौती है। बिल्कुल भैया। जैसे दूसरे और स्टेटों में देखा जाए तो अच्छा रेट है, 90-100 रुपए दूध बिक रहा है बाहर। 90। हरियाणा से 1.5 लाख 2.25 लाख की भैंस आ रही है, वहाँ दूध का रेट अच्छा है, वहाँ 90 रुपए। 90 रुपए 100 रुपए वहाँ बिक रहा है, यहाँ 73 रुपए हो गया तो आदमी चिल्लाने लगता है। तो 100 रुपए का 100 ग्राम का क्वार्टर लेके बढ़िया मस्त रहते हैं। वो 100 ग्राम दारू पी रहे, शरीर को भी खराब कर रहे हैं। आधा लीटर 35 रुपए का दूध नहीं पियेंगे कि शरीर भी सही हो, एमएच भी सही हो। उनको क्या दूध में 2 रुपए भी बढ़ जाते हैं तो पूरे में हल्ला हो जाता है कि 2 रुपए बढ़ गए। अब दारू में 10 रुपए बढ़ जाए कोई हल्ला नहीं होगा। लाइन लग के बिकेगी, वहाँ पैसा दे के आएंगे, वहाँ पैसा दे के आएंगे, लाइन लगा के दारू लेके आएंगे। दूध लेने के लिए 50 नखरे दिखाएगा आदमी। तो भैया आपकी भविष्य क्या प्लानिंग है? डेयरी व्यवसाय को कहाँ तक ले जाना है? भैया प्लानिंग कुछ भी नहीं डेयरी की अपने, बस जितना चल रहा है इतना ही चलाएंगे, इतना ही चलाएंगे बस। इससे ऊपर का कोई प्लानिंग नहीं है अपनी कि अपन डेयरी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सब हो ही नहीं हो पा रहा। अच्छा भैया। हाँ, कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो अपन पूरी नहीं कर सकते। चलिए, मतलब इतनी परेशानी आ रही है कि डेयरी व्यवसाय का भविष्य कुछ है ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो धीरे धीरे सब खत्म ही हो रहा है। आप आज से पहले का इतिहास उठा लो, हर डेयरी में भरे रहते थे जानवर, पैकम पैक। आज का इतिहास उठा लो, अब हर डेयरी में कम से कम किसी के पास 50 कम हो गए, किसी के पास 100 कम हो गए हैं। सबने अपनी अपनी लाइनें कम करते चले जा रहे हैं। जैसे भैया मैं जबलपुर में भी देख रहा हूँ कि बहुत सी डेयरी बंद हो गई हैं। बहुत सारी बंद हो गई हैं, बहुत सारी। बहुत बड़ी डेयरी, बड़ी जो फार्म है वो तक बंद हो रहे हैं। हाँ, जो नामी गिरामी फार्म चलते थे वो तक बंद हो रहे हैं। किसी ने जानवर कम कर दिए, किसी ने डेयरी बंद कर दी, किसी ने लेबर के कारण जानवर कम करे, और जानवर इतना महंगा है कि पैसा पूरा हो ही नहीं पा रहा है, तो आदमी कहाँ से पूरा करेगा। आप घर में तो रखा नहीं कि अपन पूरा करें लाके, जो इसलिए अपने आप कम होता जा रहा है। तो आपको क्या कारण लगता है कि भैया डेयरी बंद हो रही है? मेन तो दूध का रेट मेन इशू, उसके बाद लेबर इशू, बस यही 2 इशू हैं। और जानवर महंगा बहुत है। जानवर जो पहले अपना आता था
हाँ हाँ हरियाणा से चलता था ₹1,00,000 का, बिल्कुल आज चल रहा है 2.25 लाख, 2 लाख का जानवर चल रहा है। जी जी कहाँ तक पूरा करेगा आदमी? बिल्कुल और एक ब्याज में पैसा निकलना ही नहीं है। बिल्कुल भैया। हम ये- कोई भी रेट दूध बेच लेंगे तो भी पैसा नहीं निकलता। ये तो हम जो 10 जानवर नए मंगाएंगे 17 लाख रुपए के, अच्छा भैया, उसका पैसा ये चुकाएंगे जानवर। ये वाले पुराने जानवर हैं, हाँ, जो नए जानवर का चुकाएंगे। पैसा चुकाएंगे। बिल्कुल भैया। बाकी नए आके आप बोलो नए का पैसा चुकाएंगे तो कभी नहीं चुकता वो। हाँ हाँ नहीं, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं कि यार इतना फायदा है जब भी तो डेयरी चल रही है। करके देखो, करके देखो, करके देखो आप, जी भैया करके देखो। हम तो दुश्मन को भी सलाह नहीं देते डेयरी करो। जी। बाकी अगर तमन्ना है, आदमी सोचता है कि बहुत कमाई है, तो वो डेयरी करके देखे एक बार। बिल्कुल भैया। हाँ, और डेयरी करने के बाद 5 साल बाद मेरे से आके मिले जी कि क्या पोजीशन है आपकी, हाँ। हाँ, क्या आपको अनुभव हुआ इससे। जी भैया। हमको तो 20 साल हो गए डेयरी करते हुए। अच्छा भैया, हमारा समझ लो हमने 18 साल से चालू करी थी, आज हमारी उम्र 40 साल है। अच्छा भैया, 22 साल हो गए हमको डेयरी करते हुए। 22 साल हो हाँ, 22 साल का अनुभव है। गए। जी जी जैसी चुनौती हमने आज 3 साल में झेली है, वैसी 17 साल पहले तक नहीं झेली थी। अच्छा भैया। आज जो 3 साल में मतलब डेयरी का परिणाम निकल के आ रहा है, तो डेयरी सक्सेस ही नहीं है। अच्छा भैया, हाँ, आपके पास अगर खेती बाड़ी खुद की है जी। तो डेयरी करें, नहीं तो बिल्कुल मत करें। बिल्कुल भैया। हाँ, आप सोचे मैं किराए का और लोन लेके डेयरी कर लूं, तो कभी मत करें। नहीं तो लोन लेने के चक्कर में घर मकान तक बिक जाते हैं आदमी के। जी भैया, यदि भी आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 20 साल में आपने कुछ अच्छा किया हो या कुछ गलत नहीं, किया, मतलब मैंने तो भैया देखो अच्छा ही किया है। अच्छा। मेरे को कहीं ऐसा नहीं है। आज मैं किसी की नौकरी करता 20,000 रुपये मिलता मुझे, बिल्कुल भैया। आज कम से कम नहीं तो मैं आज अपने धंधे से 50,000 रुपये निकालता हूँ। जी, अपने- महीने का भैया 50,000 बस बस बस, बाकी सब यहीं का यहीं लग जाता है। कहीं कहीं। ठीक है, मगर 50 इतने मानसिक तनाव में 50,000 के लिए कि क्या बता दूं। बिल्कुल भैया, मतलब 365 दिन लेती मैं तनाव में है। तनाव में। मतलब जीवन आपका, अगर मालिक ने जिंदगी 70 साल की दी है, तो वो अपने आप आपकी 50 साल की हो जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करनी है। नहीं पड़ेगी। जी भैया, डेयरी में 20 साल जिंदगी अपने आप कम हो जाती है, अपने आप कम। बिल्कुल भैया। आज हमारी उम्र है 40 साल की उम्र में ही बाल व्हाइट होने लगे। वाइट होने लगते हैं। आज अभी आपकी 20 22 जनरेशन 40 साल में शादी कर रही है आजकल की। बिल्कुल भैया, 18 20 साल 18 22 साल की ये जो शादी हो जाती है। हाँ हाँ, तो भैया आपने 20 22 साल में कुछ डेयरी लाइन में गलती की हो जो दूसरे लोग ने की? गलती बहुत करी है। जैसे गलती होती है क्या, पहले वैक्सीन मैन होती डेयरी की। जी। इसको समय समय पे वैक्सीन करना चाहिए, 6-6 महीने में आपको वैक्सीन करना चाहिए। अच्छा, नए जानवर लेते हो तो डेयरी के बाहर ही वैक्सीन कर लो पहले, बिल्कुल। फिर और उसमें फिर- डेयरी में बाद में डेयरी में लाया हाँ, जाए। बाद में डेयरी में लाया जाए। ये सबसे बड़ी गलतियां रहती हैं, और इस गलती के चक्कर में कम से कम नहीं तो 20-20 लाख 15-15 लाख का नुकसान हो जाता है। हो जाता है। जैसे नई गाड़ी आई, नई गाड़ी को रोग आ गया, जी, वो जानवर मुश्किल से 17 लाख के लाएंगे तो 5 लाख के बिकेंगे बाद में। बिल्कुल भैया। तो वहां अपने को अगर 12-13 लाख का एक झटका लग गया, हम्म, कहाँ से पैसे चुकाओगे आप? बिल्कुल भैया। कई साल लग जाएंगे कई उसको साल लग जाएंगे पैसे चुकाने में। दोबारा कमाने में। तो धन्यवाद भैया, आपका इतना समय दिया, इतनी शानदार जानकारी दी। धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया।